सभी का स्वागत है मेरे वीडियो चैनल कराटे स्वप्निल पर। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त स्वप्निल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैंने मेरा कराटे करियर कैसे और क्यों शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं सिर्फ 5 साल का था। तब मेरी दादी योगा सीखने जाती थी। वहाँ उन्होंने देखा कि कराटे भी सिखाए जाते हैं। चूँकि मुझे अस्थमा था, जब मैं 1 साल का था तभी से मुझे अस्थमा था और मुझे इनहेलर लेना पड़ता था। इसलिए मुझे कराटे क्लास में जाने की प्रेरणा मेरी दादी से मिली। जब मैंने कराटे शुरू किए, उनके बाद देखा कि मेरी इनहेलर लेने की फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई। धीरे धीरे मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे थे और इस वजह से फिर बाद में मैं ठीक भी हो गया। फिर बाद में मैंने और मेहनत की और मैं टूर्नामेंट खेलने जाने लायक बना। और फिर जब मैं मेरा खुद का पहला टूर्नामेंट खेलने गया जोधपुर, वहाँ पे मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन मैंने अब मेरी हिम्मत नहीं हारी। मेरे को बहुत बेइज्जती से निकाल दिया गया रिंग से, तो भी मैंने हार नहीं मानी और मैं उठ के चला गया। उसके बाद फिर मैंने ठानी कि मेरे को अब अच्छा करना है। धीरे धीरे मैंने खुद को और बेहतर बनाया, मेरी गलतियों से सीखा और मैंने हार से सीखा कि क्यों मैं हारा। तो उसके बाद मेरे टूर्नामेंट जयपुर में आए। जयपुर मेरा होम टाउन है। जयपुर में मेरे मैचेस बहुत अच्छे जाने लगे। मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मैंने कई मैचेस जीते भी। मेरे पास बहुत सारे मेडल इकट्ठा हो गए थे उस समय पे। तब मैंने मेरा पहला मैच जयपुर में ही जीता। उसके अंदर मुझे सिल्वर मेडल मिला था और मेरे को उसके बाद फिर चश्मा आया। चश्मे की वजह से मैं कई बार डिस्क्वालीफाई भी हो गया मैचेस से, लेकिन फिर मैंने बिना चश्मे की आदत डाली। उसके बाद फिर मेरा एक नेशनल मैच आ गया। उसके अंदर मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था। दमन दीव में मुझे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत रंग लाई। तो फिर मैंने और मेहनत करना शुरू की और उसके बाद मेरा दूसरा नेशनल टूर्नामेंट फिर से आया। दूसरा मेरा नेशनल टूर्नामेंट था हरिद्वार। हरिद्वार में मेरा कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि ऊपर नीचे तो चलता रहता है गेम में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने और तैयारी की और फिर मैंने सबसे बड़ा नेशनल AIKF पुणे में जीता। वहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल मिला और मैं इस सिल्वर मेडल से भी संतुष्ट था, क्योंकि मैं तब बीमार हो रखा था और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसे नहीं खेलना है। तो भी मैं मम्मी पापा से ज़िद्दी करके खेलने गया और वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके बाद फिर मेरा अगला मैच आया उदयपुर। उदयपुर में मुझे 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज़ मेडल मिला। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई बहन भी साथ थे, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। मेरी नर्वस की वजह से मैं मेरे गेम पर फोकस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सीखा कि कैसे कंट्रोल करते हैं खुद की नर्वसनेस। और फिर मेरा एक मैच आया नेल्लोर में, फिर से नेशनल मैच जिन्होंने आयोजित करवाया था वो सर मेरे को बिल्कुल अच्छे से जानते थे और ये मेरे लिए प्रेस्टीज पॉइंट था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। तो मैंने पूरी जी तोड़ मेहनत की और मैं उसके अंदर 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 मेडल एक ही में कैसे। हमारे इसके अंदर जैसे एथलेटिक्स में 100 मीटर 200 मीटर होता है, वैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो और मैंने मेरे कराटे करियर 2013 में शुरू किया था। मैं अभी 12 साल का हूँ। मेरे पास टोटल 35 मेडल्स हैं और मैंने अभी तक 7 नेशनल मैचेस खेले हैं और मैंने 2 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं। और 2 इंटरनेशनल मेडल्स में से एक मेरे पास सिल्वर मेडल है और एक मेरे पास ब्रोंज़ मेडल है। उसके बाद मुझे सूर्य सप्तमी पर माहेश्वरी समाज द्वारा
सम्मानित भी किया गया। वहाँ पे मुझे 2 बार सम्मानित किया गया। उसके अंदर मेरे को एक बार दमन दीव वाले नेशनल के लिए सम्मानित किया गया और दूसरी बार इंटरनेशनल मैच के लिए सम्मानित किया गया। और इसी बीच में आपको शायद से पता नहीं होगा, मेरे को कई बार मैचेस से निकाल भी दिया गया था क्योंकि मेरा वज़न बहुत कम था और इस वजह से मेरे कोच ने मना किया था कि हम इसको नहीं खिलाएंगे। इसलिए फिर मैंने अपना वज़न बढ़ाया। धन्यवाद।